Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is banking. बेटा बैंकिंग हम डिटेल में चैप्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं. आज के वीडियो में हम इसके MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम्स. सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स ऑफ द कंट्री दैट acts as a banker to the government, controls the entire banking system of the country, issues currency या all of these. आपको पता है कि सारे के सारे फंक्शंस जो है ये सेंट्रल बैंक करता है. तो ऑप्शन क्या आएगी? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पहले ही लिखा है कमर्शियल बैंक की बात करनी है, आपने बाकी बात नहीं करनी है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के रिलेटेड बात हो रही है. Which one of the following statement is correct? Accepts deposits of the general public? Yes, accept करती है. Note issuing authority of the country? No. कमर्शियल बैंक नहीं होती, उसने पहले ही बोला वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कि वो है, उनकी अथॉरिटी है कि उन्होंने ही नोट इशू करने हैं. राइट. देन क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स? यस, इट क्रिएट्स. सो ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी. तो आंसर क्या आएगा? कमर्शियल बैंक में हमारी दो चीज़ें सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. तो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3. SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. SLR रिक्वायर्स द कमर्शियल बैंक्स टू बिल्ड their liquid assets by way of reserves of unencumbered securities, reserves of cash, reserves of gold या all of these. अब SLR रेशो में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, तो उन्होंने अपने लिक्विड एसेट सब चीज़ों से बनाना होता है, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज से भी, कैश के रिजर्व से भी और गोल्ड के रिजर्व से. सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ. कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज से, टाइम डिपॉजिट से, डिमांड डिपॉजिट से या ट्रायरी बिल से. अब देखो, कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करते हैं, जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, उनसे वो पैसा मनी क्रिएट करते हैं. सो ना तो वो टाइम डिपॉजिट से करते हैं, ना वो ट्रायरी बिल से करते हैं, ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज से करते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, demand deposits. Then come question number 5, that is the percentage of demand deposits which the commercial banks are legally required to maintain as a liquid assets is called. अब देखो लिक्विड एसेट्स की बात आ गई है, वहाँ से उन्होंने कितनी जो उनको डिमांड डिपॉजिट्स की कुछ उन्होंने परसेंटेज रखनी है, तो वो आपकी रिजर्व रेपो रेट नहीं आएगा, CRR क्योंकि कैश रिजर्व रेशो होती है. देन कम्स SLR और रेपो रेट. रेपो रेट भी नहीं आएगा. जो ये आएगा लिक्विड एसेट्स की, जो आपकी रिजर्व मेंटेन करने की बात आती है, वो आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, दैट इज SLR. सो ऑप्शन विल बी सी, SLR. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन. बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी चीज़ नहीं, आपकी टर्म जो आपकी रिलेट नहीं होती? फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट आपका नहीं रिलेट होता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो CRR बैंक्स की मेंटेन करनी होती है, बैंक रेट बैंकों का होता है, क्रेडिट क्रिएशन बैंकों का काम है. सो कौन सी टर्म, कौन सी आइटम के साथ नहीं कंसर्न होती? दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट. राइट. ऑप्शन इज ए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. Then come to question number 7, that is term deposits are those against which no check is paid to the depositor. टर्म डिपॉजिट्स के बीच में से आप किसी को चेक नहीं, सॉरी, नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर. को या आप इंटरेस्ट डिपॉजिटर को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है. टर्म डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है. अगर आप 5 ईयर की या F1 ईयर की या कितनी टाइम की 2 ईयर्स की अगर आप FD कराते हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिटर को. विच आर अ पार्ट ऑफ M1 सप्लाई ऑफ मनी. येस, टर्म डिपॉजिट M1 सप्लाई मनी सप्लाई का पार्ट है. और अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड. हाँ, टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आप चेक नहीं इशू कर सकते हो. सो नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन विल बी
ऑप्शन सी, अगेंस्ट विच नो चेक्स कैन बी इशूड। आपने जो आपके इनके ऑप्शन दिए हैं उनको आपने उसके साथ रिलेट करके देखना है कि क्या वो ऑप्शन आपकी मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज credit cards issued by the banks increases aggregate demand in the economy। ऑब्वियसली वो डिमांड क्रेडिट कार्ड से आपकी एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ती है इकोनॉमी में। इनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, जब आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप चीज़ खरीद लेते हो, कि लेटर ऑन आप उसको पे कर दोगे। बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों से इंक्रीज होते हैं, या आपकी नन ऑफ दिस। क्रेडिट कार्ड से देखो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने अभी आप ले रहे हो उधार पे, बाद में आप उसको पेमेंट कर सकते हो। लोगों के पास जितना पैसा है कि हाँ फ्यूचर में पैसा आएगा, आप पहले उसको स्पेंड कर सकते हो। सो क्रेडिट कार्ड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे दोनों चीज़ें ये बढ़ती हैं। तो ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दैट द एट द नहीं दैट द THAT आएगा यहाँ पे आपका पहले ये आपका जो यहाँ पे इसके आगे THAT ठीक है, इसको आप कट कर दो। मैक्सिमम क्रेडिट that the commercial banks can legally create depends on their cash reserves with the Reserve Bank of India, statutory liquidity ratio, term deposits या आपके gold reserves। मैक्सिमम क्रेडिट जितना जो कमर्शियल बैंक से क्रिएट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैश रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, कैश रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन कम्स question number 10, the main aim of commercial banks is to earn profits, to provide service to the people, social welfare या none of these। देखो अब जो कमर्शियल बैंक्स का जो मेन एम है, सर्विस तो प्रोवाइड की जाती है और सोशल वेलफेयर इसमें नहीं आता, तो मेन एम उन्होंने पूछा, मेन एम इसमें आएगा हमारा प्रॉफिट्स जनरेट करने का, टू अर्न प्रॉफिट्स। ऑप्शन इज ए, टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड टू कर्ब इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व रेपो रेट यूज़ किया जाता है। इज़ नॉट अ पॉलिसी रेट, हाँ वो पॉलिसी रेट तो नहीं है। इट जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम, हाँ इंटरेस्ट इनकम इससे जनरेट होती है। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज। इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है, ये तो सबको पता है कि वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें देखो इन्होंने फेडरल सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ये ध्यान रखने कि उन्होंने सिंपल पूछा सेंट्रल बैंक क्या है, वो इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ़ रिसेशन इज़ टू बी कम्बैटेड, अगर हमने रिसेशन को कंट्रोल करना है तो CRR नीड्स टू बी लोड। यस, क्योंकि CRR कम होगा तो आप ज़्यादा जो है उससे मनी सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में। रिवर्स रेपो रेट नीड्स टू बी लोड एंड CRR नीड्स टू बी रेज्ड, नो। बैंक रेट नीड्स टू बी लोड, ऑब्वियसली लोगों को कम रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो द इफ़ रिसेशन इज़ टू बी कम्बैटेड, तो इसमें आपकी CRR भी लो होनी चाहिए और आपकी बैंक रेट भी कम होना चाहिए। ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, के क्रेडिट को कम कर दिया जाए, या एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, या एक क्रेडिट की को क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, या बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई की दोनों आ जाती हैं, ज़रूरत पे कम भी किया जाए और ज़रूरत पे बढ़ाई भी जाए, या नन ऑफ दिस। क्रेडिट कंट्रोल में दोनों चीज़ें आती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड योर एक्सटेंशन ऑफ मनी सप्लाई। सो ऑप्शन विल बी सी,
both contraction and extension of money supply. ठीक है. Then comes question number 15. If inflation is to be combated, the RBI, अगर आपकी इन्फ्लेशन को कम्बैट किया जाए तो आपकी जो RBI को क्या करना चाहिए? SLR को कम किया जाए और CRR को बढ़ाया जाए, या वो दोनों CRR और SLR को बढ़ाया जाए? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा होने में क्या है कि आपके जो CRR और SLR को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आपकी इन्फ्लेशन को थोड़ा सा राहत मिलेगी, या आपकी रेजेस SLR एंड लोअर CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा दिया जाए कि लिक्विड कैश जो बैंकों के पास ज़्यादा होना चाहिए और आपकी CRR कम कर दी जाए, या नन ऑफ दिस. इस केस में क्या होगा कि दोनों बढ़ानी पड़ेंगी. अगर जो RBI आपकी इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है उस केस में आपकी कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ानी पड़ेगी और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इकोनॉमी से पैसा थोड़ा कम किया जाए और हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को जो कंट्रोल किया जाए. सो ऑप्शन विल बी बी, रेजेस बोथ CRR एज वेल एज SLR. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है, विद एन इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. अगर आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है तो आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो अनचेंज हो जाएगा, जितना पहले था वैसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा, या नन ऑफ दीज होएगा. तो अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका मीन्स जो आपका क्रेडिट लोन्स वगैरह जो है वो आपके महंगे हो जाएंगे. उस केस में इकोनॉमी में जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. तो द ऑप्शन इज ऑप्शन C, डिक्रीजेस. राइट. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बैंक रेट, yes it is. SLR, yes it is. Then CRR, yes it is. And managed floating, no, it is not a instrument of credit control. managed floating आएगा इसमें. ठीक है, ऑप्शन इज D. Then comes 18th question. Open market operations as an instrument of credit control are performed by. ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस. ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑपरेट करता है. सो ऑप्शन इज B. ये देखते सारी आपको पता चलना चाहिए. 19th, which of the following does not come under the quantitative methods of monetary policy. अब उन्होंने पूछा कौन से क्वांटिटेटिव मेथड मॉनेटरी पॉलिसी के नहीं है. तो इसके ऑप्शंस है क्वांटिटेटिव में कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मॉरल सुएशन. अब ये देखो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में CRR या कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन तीनों जो है उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं. उसने बोला जॉनसन नहीं है. मॉरल सुएशन है जो है मॉरल सुएशन आपका क्वालिटेटिव मेथड है, वो क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है. तो ऑप्शन विल बी D, मॉरल सुएशन. देन क्वेश्चन नंबर 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन लीगली क्रिएट इज इंडिकेटेड बाय 1/SLR. Second is 1/CRR into total deposits, 1/CRR into 1/ cash reserves with the RBI, 1/CRR into cash reserves with the RBI. मैक्सिमम क्रेडिट कितना दे सकता है कमर्शियल बैंक्स, जो लीगली वो दे सकता है, वो आपकी ऑप्शन डी है 1/CRR इंटू कैश रिजर्व विद द RBI. इस केस में आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. सो आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.